बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आश ने अबू साले से और उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान जब नमाज के लिए पुकार की आवाज़ सुनता है तो गोज़ मारता हुआ भागता है ताकि मौज़न की आवाज़ ना सुन सके। फिर जब मौज़न खामोश हो जाता है तो वापस आता है और नमाजियों के दिलों में वसवसे पैदा करता है। फिर जब अकामत सुनता है तो चला जाता है ताकि उसकी आवाज़ ना सुने। फिर जब वो खामोश हो जाता तो वापस आता और लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। रवा ने सिहेल से रवायत किया, उन्होंने कहा, मेरे वालिद ने मुझे बनु हारिस की तरफ भेजा। कहा, मेरे साथ हमारा एक लड़का खादम, जहाँ हमारा एक साथी भी था, उसको किसी आवाज़ देने वाले ने बाग से उसका नाम लेकर आवाज़ दी। कहा, जो लड़का मेरे साथ था उसने बाग के अंदर झांका तो उसे कुछ नज़र न आया। चनाचे मैंने ये वाक़या अपने वालिद को बताया तो उन्होंने कहा, अगर मुझे मालूम होता कि तुम इस वाक़ये से दो चार हो गए तो मैं तुम्हें ना भेजता, लेकिन आइंदा तुम अगर कोई आवाज़ सुनो तो अज़ान की आवाज़ दो, क्योंकि मैंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान करते थे कि आपने फरमाया, जब नमाज के लिए पुकारा जाता है तो शैतान पीठ फेर कर गोज़ मारता हुआ भाग जाता है। राज ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत की कि बिलाशुबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अज़ान दी जाती है तो शैतान गोज़ मारता हुआ पीछे भाग जाता है ताकि अज़ान ना सुने। चनाचे जब अज़ान पूरी कर दी जाती है तो आ जाता है, हत्ता कि जब नमाज के लिए तकबीर कही जाती है तो फिर पीठ फेर कर भाग जाता है। यहाँ तक कि जब तकबीर ख़त्म हो जाती है तो आ जाता है ताकि इंसान के दिल में वसवसे डाले। उसे कहता है, फ़लाँ चीज़ को याद करो, फ़लाँ चीज़ को याद करो। वो चीज़ें जो उसे पहले याद नहीं होती, जहाँ तक कि आदमी की ये हालत हो जाती है कि उसको पता नहीं चलता उसने कितनी नमाज पढ़ी है। सफियान बिन अजान ने ज़ाहरी से, उन्होंने सालम से और उन्होंने अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत की। उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब आप नमाज शुरू करते तो अपने दोनों हाथ उठाते हत्ता कि इन्हें कंधों के बराबर ले आते, और रकू से पहले भी और उस वक़्त भी जब रकू से सर उठाते। आप दो सजदों के दरमियान इन्हें ना उठाते थे। अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से रवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इन्हें नमाज पढ़ा रहे थे तो जब भी वो जागते और सर जिस्म को ऊपर उठाते तो अल्लाहु अकबर कहते। फिर जब सलाम फेरा तो कहा, अल्लाह की कसम, मैं नमाज में तुम सब की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुशाहबत रखता हूँ। हमें इब्ने जरजा ने ख़बर दी। कहा, मुझे इब्ने शहाब ने अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान से रवायत बयान की। उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को ये कहते हुए सुना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो खड़े होते हुए तकबीर कहते, फिर रकू करते हुए तकबीर कहते, फिर जब रकू से कमर उठाते तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते, फिर क़याम की हालत में रब्बना वलकल हम्द कहते, फिर जब सजदा करने के लिए झुकते तो तकबीर कहते,
फिर जब अपना सर उठाते तो तकबीर कहते, फिर दूसरा सजदा करते वक़्त भी तकबीर कहते, फिर जब सजदे से अपना सर उठाते तो तकबीर कहते। आप पूरी नमाज में इसी तरह करते जहाँ तक कि इसको मुकम्मल कर लेते। और जब 2 रकातों से बैठने के बाद उठते तो उस वक़्त भी तकबीर कहते। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते, मैं नमाज में तुम सब की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़्यादा मुशाबा हूँ। मुतर्रफ से रवायत है, उन्होंने कहा मैंने और इमरान बिन हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की इक्तिदा में नमाज पढ़ी। जब वो सजदा करते तो तकबीर कहते, और जब अपना सर उठाते तो तकबीर कहते, और जब 2 रकातों के बाद खड़े होते तो तकबीर कहते। जब हम नमाज से फ़ारिग हुए तो हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह अन्हु ने मेरा हाथ पकड़ा, फिर कहा उन्होंने हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ाई है। जहाँ कहा उन्होंने मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज याद दिला दी है। यूनस ने इब्न शहाब से रवायत की, कहा मुझे महमूद बिन रब्बा ने हज़रत अबैद बिन सामत रज़ी अल्लाह अन्हु से खबर दी। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की कोई नमाज नहीं जिसने उम्मुल कुरान फातिहा नहीं पढ़ी। साले ने इब्न शहाब से रवायत की कि हज़रत महमूद बिन रब्बा रज़ी अल्लाह अन्हु ने, जिनके चेहरे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कुएं से कुल्ली करके पानी का छंटा दिया था, इन्हें बताया कि हज़रत अबैद बिन सामत रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन्हें बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने उम्मुल कुरान की क़िराअत ना की उसकी कोई नमाज नहीं। सफियान बिन अजान ने अला बिन अब्दुर्रहमान से खबर दी, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की कि आपने फरमाया, जिसने कोई नमाज पढ़ी और उसमें उम्मुल कुरान की क़िराअत ना की तो वो नाक़िस है। 3 मरतबा फरमाया, यानी पूरी ही नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा गया, हम इमाम के पीछे होते हैं। उन्होंने कहा, उसको अपने दिल में पढ़ लो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान आधी आधी तकसीम की है, और मेरे बंदे ने जो मांगा उसका है। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो जहानों का रब है, कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। और जब वो कहता है और रहमानिर रहीम, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला, हमेशा मेहरबानी करने वाला, तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। फिर जब वो कहता है मालिक यौमिद्दीन, जज़ा के दिन का मालिक है, तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की। और एक दफ़ा फरमाया, मेरे बंदे ने अपने मालूमात मेरे सुपुर्द कर दिए। फिर जब वो कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं, तो अल्लाह फरमाता है, ये हिस्सा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, और मेरे बंदे ने जो मांगा है उसका है। और जब वो कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम
غैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। हमें राह रास्त दिखा उन लोगों की राह पर जिन पर तुमने अनाम फरमाया, ना गज़ब किया गया लोगों की हवा और ना गुमराहों की। तो अल्लाह फरमाता है ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे का है हक, मेरे बंदे का है जो उसने मांगा। सफियान ने कहा मुझे ये रवायत अला बिन अब्दुर्रहमान बिन यकूब ने सुनाई। मैंने उनके पास गया, वो घर में बीमार थे। मैंने उनसे इस हदीस के बारे में सवाल किया तो उन्होंने मुझे ये हदीस सुनाई। सुबहान अल्लाहि अज़्ज़ा वजल। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन हदीसों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। को पढ़ने में गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। सदका जारिया से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आमीन बेजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।